Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और पहले लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं इनको कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ को कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनिल में जो कार्बन होता है ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए अटैच होता है। कार्बोनिल इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम विद अ डबल बॉन्ड, तो इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है, इसी वजह से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड्स में कार्बोनिल के एक तरफ हाइड्रोजन का अटैच होना जरूरी है, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। याद रखिएगा, ये जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इसको हम फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। ये जो सी डबल बॉन्ड ओ एच है, दिस इज आल्सो कॉल्ड फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप। अब इस साइड पे फॉर्माइल के साथ अगर एच होगा, हाइड्रोजन एटम होगा, तो ये सबसे सिंपल वाला एल्डिहाइड होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी जगह आर भी हो सकता है, इसके साथ साथ यहाँ पर अराइल यानी बेंजीन रिंग भी हो सकती है। जो एल्डिहाइड्स हैं दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट शुगर्स एंड दे आर द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नंबर ऑफ एसेंशियल ऑयल्स। कौन से एसेंशियल ऑयल? जिनको हम फ्रेग्रेंस और फ्लेवर के तौर पर यूज करते हैं। एल्डिहाइड्स की कुछ एग्जांपल्स जैसा कि देखें, फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्माइल ग्रुप जो है, फॉर्माइल का यहाँ पर फॉर्माइल के साथ हाइड्रोजन लगाया गया है, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर फॉर्माइल के साथ मिथाइल ग्रुप लगा दें तो इसको एसिटल्डिहाइड कहते हैं। और यहाँ पर फॉर्माइल के साथ फिनाइल यानी एरोमेटिक ग्रुप अराइल रख गया तो बेंजल्डिहाइड। तो ये हाइड्रोजन भी लग सकता है जैसा फॉर्मेल्डिहाइड में है, इसी तरह अल्काइल ग्रुप भी लग सकता है जैसा कि एसिटल्डिहाइड में है, और अराइल ग्रुप भी लग सकता है जैसा कि बेंजल्डिहाइड में है। तो ये फॉर्माइल ग्रुप, इसका मतलब है ये एल्डिहाइड में एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एलिफेटिक एल्डिहाइड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स में, इसके बाद हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन्स है। कीटोन्स में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके दोनों तरफ अल्काइल या अराइल ग्रुप होते हैं। यानी ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और दोनों तरफ अराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। कार्बोनिल ग्रुप जो है ये हमेशा चेन का हिस्सा होगा। याद रखिएगा, एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो हमेशा टर्मिनल पे होता है। यही वजह है एल्डिहाइड में पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होती है, क्योंकि जो फॉर्माइल ग्रुप है वो हमेशा नंबर 1 पे यानी टर्मिनल ही होगा। जबकि कीटोन में ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये चेन का हिस्सा होता है। इट मींस इनमें पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। यहाँ एक और बात याद रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी हैं, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर देखें, कार्बोनिल के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लग गए हैं, मिथाइल प्रोपानोन। कार्बोनिल की एक तरफ इथाइल और दूसरी तरफ मिथाइल है, जबकि इधर एक मिथाइल है और दूसरा अराइल यानी फिनाइल है। तो दोनों तरफ अल्काइल भी हो सकते हैं, अराइल भी हो सकते हैं। अगर कीटोन्स में दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप मौजूद हों तो हम कहते हैं ये सिमेट्रिकल कीटोन है, जैसा कि ये फर्स्ट वाला प्रोपानोन है। ब्यूटानोन सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि एक तरफ इथाइल है और दूसरी तरफ मिथाइल है। और असीटोफिनोन भी सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि एक तरफ फिनाइल है और दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप आमतौर पर ये कैम्फर और फ्रुक्टोज में मौजूद होता है। तो ये हमारे पास कीटोन का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट है एल्डिहाइड के कॉमन नेम्स यानी नॉमेनक्लेचर है।
एल्डिहाइड्स के जो कॉमन नेम है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव किए जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एच लास्ट में ओ आई, ये जो आईसी एसिड है, सॉरी ओ आई सी नहीं, आईसी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट में जो आईसी एसिड है, आईसी एसिड हटा के उसकी जगह पर एल्डिहाइड का वर्ड लगा देते हैं। जैसा कि देखें, हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड का लास्ट में जो आईसी एसिड है, इसको हटाकर इसकी जगह एल्डिहाइड लगा दें तो ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। यानी एल्डिहाइड के जो कॉमन नेम है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का आईसी एसिड हटा दें और उसकी जगह एल्डिहाइड लगा देंगे। इसी तरह देखें, ये 2 कार्बन वाला एसिड है, एसिटिक एसिड, इसका लास्ट में से आईसी एसिड हटा के इसकी जगह एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे तो ये एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड के कॉमन नेम्स में एल्डिहाइड का एल्डिहाइड के कॉमन नेम में कार्बोक्सिलिक एसिड का आईसी एसिड हटाकर उसकी जगह पर हम एल्डिहाइड का वर्ड लगा देते हैं तो इनके कॉमन नेम बन जाते हैं। अब यहाँ पर वो और कुछ एग्जांपल्स देखें। प्रोपियोनिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका कॉमन नेम है, तो यहाँ से आईसी एसिड हटाएं और इसकी जगह पर एल्डिहाइड लगा दें तो ये प्रोपियोनल्डिहाइड बन गया। इसी तरह देखें ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड में भी आईसी एसिड हटा के उसकी जगह पर एल्डिहाइड लगा देंगे तो ये ब्यूटाइलडिहाइड बन जाएगा। जो कॉमन नेम्स होते हैं उसमें जो पोजीशन होती है सब्स्टिट्यूएंट की, तो उसको हम अल्फा बीटा गैमा से शो करते हैं। याद रखिएगा, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ पहला कार्बन होता है वो अल्फा होता है, जो दूसरा कार्बन है बीटा है, और इस तरह से नेक्स्ट पोजीशन चलती जाएगी। आईयूपीएसी नेम में अल्फा बीटा गैमा की बजाय हम अरेबिक नंबरिंग यूज करते हैं। अगर हम एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नेम्स देखें तो वो बड़े इजी हैं। आईयूपीएसी नेम्स में हम एल्डिहाइड के क्या करते हैं, लास्ट में जो अल्केन का ई होता है, अल्केन का ई हटा देते हैं और उसकी जगह पर एल लगा देते हैं। याद रखिएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नेम्स नहीं होते। अब देखें, यहाँ पर इस एल्डिहाइड में एक ही कार्बन है, एक कार्बन वाली अल्केन मीथेन होती है, तो हम मीथेन का ई हटाकर एल लगा देते हैं। यहाँ पर ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, 2 कार्बन वाली एल्केन इथेन होती है, इथेन का ई हटाकर हम एल लगा देंगे एथानल, मेथानल, एथानल। यहाँ 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन होगा, प्रोपेन का ई हटाएं एल लगा दें तो प्रोपानल बन जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास है, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है, चूंकि आईयूपीएसी नेम है तो हम नंबरिंग अरेबिक करेंगे 1 2 3 4। नंबरिंग हमेशा एल्डिहाइड वाला जो कार्बोनिल है वहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि एल्डिहाइड्स में पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं होती, ये हमेशा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 क्लोरोब्यूटानल, 2 पे क्लोरो ग्रुप है और फिर 4 कार्बन है टोटल, ब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, और ई हटाकर एल लगा दें तो ये बन जाएगा 2 क्लोरोब्यूटानल। अगर हमारे पास कॉमन नेम होता तो हम 2 की बजाय यहाँ पर अल्फा यूज करते, अल्फा क्लोरो ब्यूटाइलडिहाइड बन जाता, ये अल्फा फिर कार्बन होता तो ये अल्फा क्लोरो ब्यूटाइलडिहाइड बनता। यहाँ पर ये वाला एल्डिहाइड चूंकि एरोमेटिक है, और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं होता है। हमारा जो हमारे पास एलिफेटिक होते हैं सिर्फ उनका आईयूपीएसी होता है। अल्केन का ई हटाकर हम लास्ट में एल लगा देते हैं तो ये एल्डिहाइड्स के आईयूपीएसी नेम बन जाते हैं। कीटोन्स, कीटोन्स में डियर स्टूडेंट्स, चूंकि कार्बोनिल के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होते हैं तो हम अल्काइल ग्रुप सेपरेटली जो अल्काइल ग्रुप के नाम लिख लेते हैं। अगर तो अल्काइल ग्रुप जो है वो दोनों तरफ सेम है तो फिर हम उनके साथ प्रीफिक्सेस लगा देंगे, डाई, डाई मिथाइल, डाई इथाइल। लेकिन अगर डिफरेंट है तो फिर हम कीटोन का नाम जो होगा वो अल्फाबेटिकली लिखेंगे और लास्ट में वर्ड कीटोन ऐड कर देंगे। जैसा कि देखें कुछ एग्जांपल्स, ये हमारे पास कीटोन है, ये कीटोन में देखिए कार्बोनिल के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक जैसे ग्रुप में हम कहेंगे डाई मिथाइल और लास्ट में कीटोन ऐड कर देंगे तो ये डाई मिथाइल कीटोन। यहाँ पर दोनों डिफरेंट हैं, एक इथाइल है दूसरा मिथाइल है, तो जब डिफरेंट हों तो फिर हम अल्फाबेटिकली प्लेस करते हैं, पहले इथाइल आ जाएगा फिर मिथाइल आ जाएगा तो ये बन जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन।
एक जैसे अगर अल्काइल ग्रुप है तो प्रीफिक्स ऐड करें डाई, अगर डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली नाम लिख के कॉमन नेम्स में लास्ट में कीटोन लिख देंगे। अब कार्बोनिल, कार्बोनिल चूंकि यहाँ कीटो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, इसके दोनों तरफ साथ वाले कार्बन अल्फा बीटा यानी दोनों तरफ अल्फा बीटा कार्बन मौजूद होंगे। तो अगर हम अल्फा बीटा गामा का सब्स्टिट्यूएंट के लिए पोजीशन के लिए यूज करेंगे तो हम उसको कॉमन नेम कहेंगे। नेक्स्ट है कीटोन्स के आईयूपीएसी नेम्स। कीटोन्स के आईयूपीएसी नेम इजी हैं। इनमें हम अल्केन का ई हटाकर लास्ट में ओ एन ई लिख देते हैं तो ये बन जाएंगे अल्कानन, अल्केन से अल्कानन। यहाँ पर भी याद रखिएगा जो एरोमेटिक कीटोन्स हैं उनके आईयूपीएसी नेम्स नहीं होते। बाकी कार्बोनिल ग्रुप हम देखेंगे किस साइड से करीब है उस साइड से नंबरिंग करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूएंट जो है उनके साथ अरेबिक नंबरिंग यूज करेंगे। देखें कुछ एग्जांपल्स आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इस पहले वाले कीटोन में देखें 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब है ये अल्केन प्रोपेन बनेगी, तो प्रोपेन का ई हटा दें और लास्ट में ओ एन ई लगा दें, प्रोपेनन। यहाँ 4 है तो ये बन जाएगा ब्यूटेन से ब्यूटानन। अगर आप कीटोन प्रोपानोन और ब्यूटानोन में अगर आप कार्बोनिल की पोजीशन ना भी मेंशन करें तो ठीक है, क्योंकि प्रोपानन में भी इसने 2 पे ही रहना है और ब्यूटानन में भी इसने 2 पे ही रहना है। लेकिन अगर कार्बन 4 से ज्यादा आ जाएं तो फिर इनमें पोजीशन आइसोमेरिज्म भी होगी। जैसा कि यहाँ पर देखें कार्बोनिल ग्रुप अगर हम लेफ्ट साइड पे नंबरिंग करें 2 पे आता है 1 2, अगर राइट साइड से करें 1 2 और 3 पे आता है तो हम नंबरिंग लेफ्ट साइड पे करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड पे ये कार्बोनिल ग्रुप करीब है, इसकी पोजीशन भी मेंशन करेंगे, ये 2 पे है। अब ये 2 पे आ गया, टोटल कार्बन कितने हैं 5, पेंटेन, पेंटेन का ई हटा दें और ओ एन ई लगा दें, ये पेंटानोन बन जाएगा। ये वाला कीटोन चूंकि एरोमेटिक ग्रुप भी रखता है इसलिए इसका आईयूपीएसी नेम नहीं होगा, इसका हम कॉमन नेम रखेंगे। एक हमारे पास फिनाइल है, दूसरा हमारे पास मिथाइल है, तो ये आ जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन अल्फाबेटिकली, मिथाइल फिनाइल कीटोन, या इसका कॉमन नेम असीटोफिनोन है। अगर आपको याद हो हमने चैप्टर नंबर 9 में फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में हमने सीटोफिनोन प्रिपेयर भी किया था, इसका मैकेनिज्म भी प्रेपरेशन का डिस्कस किया था। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये हम चैप्टर 11 में भी पढ़ चुके हैं। जो एल्डिहाइड्स है वो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल से बनते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 में हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, जब अल्काइन में वाटर ऐड किया था तो तब भी हमने प्रिपेयर किए थे कीटोन्स। एसिटाल्डिहाइड भी हमने चैप्टर 8 में प्रिपेयर किया था बाय द हाइड्रेशन ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन में जब वाटर ऐड करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। किसी भी और अल्काइन में अगर हम वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट तो फिर कीटोन्स बनेंगे। तो ये एल्डिहाइड, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होने के लिए इनके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है। तो सबसे देखते हैं प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मालिन। फॉर्मालिन क्या होता है? 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी लेबोरेटरी प्रेपरेशन कर लेते हैं। लेबोरेटरी प्रेपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन दोनों ही मिथाइल अल्कोहल से करते हैं। अगर आप मिथाइल अल्कोहल में देखें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। यहाँ पर एक H निकलेगा OH वाला और एक अल्फा वाला, तो ये हमारे पास CH2O यानी फॉर्मेल्डिहाइड बच जाएगा और साथ यहाँ से वाटर निकल जाएगा। शुरू में हमारे पास यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल है, हम इसको हीट कर रहे हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ये फिर वेपोराइज होकर जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पर इसमें हम एयर या ऑक्सीजन भी मिक्स कर रहे हैं। ये कैटलिस्ट के ऊपर से पास कर रहा है प्लेटिनम एस्बेस्टोस और ये चेंज हो रहा है फॉर्मेल्डिहाइड में। यहाँ पर कुछ अनरिएक्टेड मेथानॉल भी आ जाती है और साथ इसमें वाटर भी बनता रहता है। फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% सोल्यूशन होता है उसको हम फॉर्मालिन कहते हैं और इसको जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। अब जो मिक्सचर हमारे पास आता है उसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 8% अनरिएक्टेड मिथाइल अल्कोहल भी पास कर जाती है और साथ साथ 52% वाटर बन जाता है। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड जो कि हम इंडस्ट्री में बनाते हैं। इंडस्ट्री में
हम चीपर मेथड यूज करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट है उस वो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस बनाने के लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है प्राइस जो है उसको कम करने के लिए। तो इसमें देखें हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। हम इसमें से एयर पास करवाते हैं, कैटलिस्ट यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, टेम्परेचर 500 है, एक दफा फिर यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर बन जाएगा। ये जो आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड है इनकी जगह पर हम सिल्वर कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें जो फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेपरेशन है इंडस्ट्री में भी और जो लेबोरेटरी में भी प्रेपरेशन है, दोनों में ही मिथाइल अल्कोहल यूज होता है, सिर्फ कैटलिस्ट और टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की लेबोरेटरी प्रेपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल्स। अब एसिटल्डिहाइड में जो कि 2 कार्बन होते हैं, तो ये 2 कार्बन वाली अल्कोहल से हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होने के लिए डियर स्टूडेंट्स अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, क्योंकि इसके पास अल्कोहल के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक OH वाला H निकलेगा, ये दोनों ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देंगे। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है? ये ऑक्सीजन सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से ये नेसेंट ऑक्सीजन बनता है जो इसको ऑक्सीडाइज करता है। पहले वाला जो बीटा वाला कार्बन है CH3 उसको एज इट इज लिखेंगे। इस कार्बन का एक हाइड्रोजन निकल गया, ये CH और O बन गया। इस तरह से हमारे पास एसिटल्डिहाइड बन जाएगा इन लेबोरेटरी। प्रिपेयर कैसे करते हैं? यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं फ्लास्क में, इसको हीट करते हैं और ऊपर से एथानॉल और सोडियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं ड्रॉप वाइज। सोडियम डाइक्रोमेट जब सल्फ्यूरिक एसिड से आके मिलता है सॉल्यूशन में, तो ये दोनों रिएक्शन करके यहाँ पर सोडियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन बनाते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा देता है। ये जो अल्कोहल है इसको यहाँ से फौरन निकालना जरूरी है। अगर आप इसको यहाँ से नहीं निकालेंगे तो ये अल्कोहल जो है ये इसी सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी। ये जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये जो सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड है ये फौरन इसको एसिटिक एसिड में चेंज कर देगा। तो इसलिए जो ही हम इसको प्रिपेयर करते हैं इसको फौरन इमीडिएटली यहाँ से निकालना होता है और इसको यहाँ पर अलहदा कलेक्ट कर लेना होता है इन द फॉर्म ऑफ एसिटल्डिहाइड। अगर इसको यहाँ से अलहदा नहीं करेंगे तो ये हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड ये इसको नेक्स्ट चेंज कर देगा एसिटिक एसिड में। नेक्स्ट है इसकी प्रेपरेशन एसिटल्डिहाइड की। ये भी लेबोरेटरी है और ये है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हीट करते हैं। 2 हमारे पास सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम फॉर्मेट है, ये फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बना हुआ सॉल्ट है और ये कैल्शियम सॉल्ट सॉल्ट है एसिटिक एसिड का। हम दोनों को हीट करते हैं तो यहाँ से 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, एक यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है और एक यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है, 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो एक जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड का सॉल्ट था उसका एक का नॉन कार्बोनिल वाला हिस्सा दूसरे के कार्बोनिल वाले हिस्से से मिल जाएगा, जैसे CH3 डबल बॉन्ड OH, तो ये एसिटल्डिहाइड बन गया। इसी तरह इस वाले का ये जो नॉन कार्बोनिल जिसके साथ कार्बोनिल नहीं है इसके कार्बोनिल वाले पार्ट के साथ मिलकर एसिटल्डिहाइड बना देगा। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बड़ी लिमिटेड है क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट बहुत बनते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों ग्रुप आपस में मिलकर एसीटोन बना दें। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों ग्रुप आपस में मिलकर फॉर्मेल्डिहाइड बना दें, या ये वाला जो ग्रुप है ये वाला ग्रुप इस ग्रुप के साथ मिलकर ये हमारे पास एक नया कंपाउंड बना देगा जिसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप होंगे। तो इसी तरह ये मिथाइल जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ मिल सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है, इसलिए इस रिएक्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो बड़ी लिमिटेड है। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में प्रेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, और ये प्रेपरेशन है इंडस्ट्रियल। इसकी जो इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन है वो इथाइलिन या इथीन से करते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, प्लेटिनम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड की मौजूदगी में साथ वाटर ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड बन जाता है। ये इसकी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन है इथाइलिन से। ये एक चीपर मेथड है। हम देखें जो हमारे पास इथीन है
इसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, कोई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं है। तो जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाते हैं। लास्ट में है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ कीटोन या एसीटोन। हम करते हैं ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट से। कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हैं और यहाँ से निकल जाता है हमारे पास एक प्रोडक्ट, तो कैल्शियम कार्बोनेट, यानी यहाँ पर लाइमस्टोन बन जाएगा। प्लस यहाँ पर देखें ये और ये वाला पार्ट जब आपस में मिलेंगे तो ये एसीटोन बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप चैप्टर 8 में भी एसीटोन की प्रेपरेशन पढ़ चुके हैं, जब आपने प्रोपाइन में वाटर ऐड किया था इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। इसके अलावा आप एसीटोन की प्रेपरेशन चैप्टर नंबर 11 में भी कर चुके हैं, जब आपने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ा था, 2 प्रोपानोल की ऑक्सीडेशन की थी। ये स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।